जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एनसीईआरटी का शॉर्ट नोट्स देखेंगे। ठीक है, ये नोट्स आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा और हम लोग एक एक चैप्टर वाइज, ये है क्लास 7 का साइंस का नोट्स है। ठीक है, ये चैप्टर वाइज है, हम आपको धीरे धीरे करवाते हुए चलेंगे। ठीक है, आप लोग ये शॉर्ट नोट देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, आप लोग एक बार ये देख सकते हैं, शॉर्ट नोट है। ठीक है, ये चैप्टर 1 से हम स्टार्ट करवाएंगे, चैप्टर 2 का भी है। ये देखिए चैप्टर 2 है, फिर चैप्टर धीरे धीरे बढ़ेंगे तो ये चैप्टर 3 का है, फिर ये चैप्टर 4 का दिया हुआ है, फिर ये चैप्टर 7 है, 5 है। ठीक है, ये 6 का है। ठीक है, और ये चैप्टर 7, ऐसे ही करके 8, ऐसे करके पूरा पीडीएफ है। ठीक है, तो ये हम आपको एक एक लाइन करके आपको समझाते हुए चलेंगे। ठीक है, ये शॉर्ट्स नोट्स है, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं द एवर इन्वॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ अ साइंस। मतलब चैप्टर 7 का है, चैप्टर 1 है, लेकिन क्लास 7 का साइंस का है। ठीक है, तो हम लोग ये वाला देख सकते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन पहले ये क्या है, एनसीईआरटी का समरी है। ठीक है, जो भी है क्या है, सब एनसीईआरटी से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, तो ये क्या है, समरी है। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। एवर मीन ऑफ द एवर इन्वॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ अ साइंस। द वर्ड्स एवरग्रीन मीन्स कंटिन्यूसली चेंज, ग्रोइंग और इम्प्रूविंग। मतलब क्या बोला कि द एवर इन्वॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस करने का मतलब क्या है, कंटिन्यूअस चेंज और ग्रोइंग एंड इम्प्रूव। ठीक है, साइंस इज कॉल्ड एन एवर इन्वॉल्विंग सब्जेक्ट बिकॉज साइंटिफिक नॉलेज डज नॉट रिमेन्स साइंटिफिक नॉलेज डज नॉट रिमेन्स द सेम फॉर एवर। मतलब जो साइंटिफिक नॉलेज वो हमेशा के लिए सेम नहीं रहता है। ठीक है, साइंटिस्ट मेक अ न्यू ऑब्जर्वेशन, कंडक्ट एक्सपेरिमेंट एंड इवेंट न्यू टेक्नोलॉजी एंड डिस्कवर अ न्यू फैक्ट। आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड कीप इम्प्रूव। ठीक है, तो जो साइंटिस्ट लोग होते हैं ना, इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में देखिए, लॉन्ग 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 एगो पीपुल बिलीव ऑन द अर्थ वाज फ्लैट। पहले समझते थे, आदमी लोग का बिलीव था कि जो अर्थ है क्या है, फ्लैट है। ठीक है, लेटर साइंटिफिक एविडेंस प्रूव दैट इज स्फेरिकल। और बाद में साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, वो बताया कि ये अर्थ जो है स्फेरिकल नेचर की है। ठीक है, तो अर्लियर पीपुल हैड नो मोबाइल्स, फोन्स और कंप्यूटर। टुडे साइंस हैज़ गिवन स्मार्टफोन, सैटेलाइट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी। मतलब क्या बोला कि जो भी अभी पहले के ज़माना में पहले फ़ोन कंप्यूटर फ़ोन नहीं था, फिर साइंस इतना अभी डेवलप हो गया है कि सैटेलाइट है, स्मार्टफोन है। ठीक है, सैटेलाइट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ठीक है, एआई के बारे में आप लोग अभी पढ़ रहे होंगे। ठीक है, डिसीजेस दैट वेयर वंस डिफिकल्ट टू ट्रीट कैन बी क्योर्ड बिकॉज ऑफ साइंटिफिक सर्च। अभी के समय में देख रहे हैं, कुछ भी होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, डिसीज होता है, बहुत जल्दी पता चल जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, दिस सो दैट साइंस इज ऑलवेज डेवलपिंग एंड हेल्पिंग ह्यूमैनिटी। मतलब क्या बोला कि जो भी साइंस है, साइंस हमेशा क्या करता है, हेल्प करता है और ये इम्प्रूवमेंट करता है। ठीक है, तो ये हम लोग देख सकते हैं। ये बहुत एक एनसीईआरटी का ही समरी है, इसका शॉर्ट नोट्स आप समझ सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी का प्योर समरी। ठीक है, व्हाट इज साइंस। अब साइंस होता क्या है। ठीक है, साइंस के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे, आखिर साइंस होता क्या है। साइंस इज अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ अ नेचुरल वर्ल्ड बेसिस ऑन ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनिंग, एक्सपेरिमेंट एंड एविडेंस एंड लॉजिकल रीजनिंग। मतलब क्या है, साइंस एक सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ क्या है, ऑफ अ नेचर वर्ल्ड बेसिस ऑन ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनिंग, एक्सपेरिमेंट एंड एविडेंस एंड लॉजिकल रीजनिंग। क्या है, ये साइंस है। ठीक है, साइंस क्या हेल्प करता है, साइंस हम लोग को मदद किस चीज़ में करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, प्लांट एंड एनिमल में, अर्थ एंड स्पेस में, मैटर ऑफ एंड एनर्जी में, वेदर एंड क्लाइमेट एंड टेक्नोलॉजी में। मतलब क्या है, साइंस हम लोगों को लिविंग ऑर्गेनिज्म को समझने में मदद करता है, प्लांट और एनिमल को समझने में मदद करता है, अर्थ और स्पेस के बारे में समझने को हम लोग को बताता है, मैटर एंड एनर्जी के भी बारे में बताता है, वेदर और क्लाइमेट के भी बारे में बताता है, और टेक्नोलॉजी के भी बारे में। ये सब साइंस की ही वजह से आता है। ठीक है,
साइंस इज नॉट जस्ट अ स्कूल सब्जेक्ट, इट इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम। मतलब क्या बोले कि साइंस एक स्कूल सब्जेक्ट नहीं है। साइंस क्या है? वे ऑफ थिंकिंग है, मतलब थिंकिंग करना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये सब क्या है? साइंस है। वाई डू वी स्टडी साइंस, मतलब पूछ रहा है कि साइंस हम लोग क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। Why study science? Because it helps us understand nature, solving everyday problem, improve our quality life, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना। तो मतलब बोल रहा है कि वाई डू वी स्टडी साइंस, वी स्टडी साइंस बिकॉज इट हेल्प अस अंडरस्टैंड द नेचर, मतलब हम लोग साइंस के भी पढ़ते हैं तो नेचर को समझने के लिए, सॉल्व एवरी डे प्रॉब्लम, मतलब जो भी डेली का प्रॉब्लम है उसको हम लोग सॉल्व करने के लिए साइंस पढ़ते हैं। इम्प्रूव आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ, डेवलप लॉजिकल थिंकिंग, और लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होकर में यूज इन्वेंशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। जैसे ये सब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी भी साइंस है, साइंस ही ने दिया, मेडिसिन भी साइंस दिया, क्लीनिंग वाटर ऑफ वाटर, वाटर को सही साफ करना, ये सब कौन बताया? साइंस बताया। मोबाइल फ़ोन भी कौन यूज़ करते हैं? साइंस ही। ट्रांसपोर्टेशन के काम, इंटरनेट जो कनेक्टिविटी, आज हम लोग इंटरनेट से बहुत सारा चीज़ पढ़ रहे हैं, तो सब किसके कारण? साइंस की वजह से। मतलब साइंस हम लोग के लिए बहुत एक तरह से बोल है, ठीक है, वरदान है, ठीक है। ऑल दीज आर द गिफ्टेड ऑफ अ साइंस, मतलब ये क्या है? साइंस गिफ्टेड है, ठीक है। तो ये हम लोग देख सकते हैं एनसीईआरटी का शॉर्ट समरी या नोट्स बोल सकते हैं आप लोग। ये देखिए कितना अच्छा बताया गया। अब देखिए टॉपिक 1.1 में दिया हुआ है, एनसीईआरटी से आप लोग मिला सकते हैं कि ये टॉपिक वाइज हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। टॉपिक 1.1 हैप्पी एक्सप्लोरिंग। अब एक्सप्लोर कैसे? इंट्रोडक्शन, फर्स्ट लेसन बिगिन विथ हैप्पी एक्सप्लोरिंग बिकॉज साइंस स्टार्ट विथ क्यूरियोसिटी। मतलब साइंस क्या है? क्यूरियोसिटी से, जिज्ञासा से भरा हुआ कि आखिर आखिर हर चीज़ क्या है। आखिर देखिए इसमें बता रहा है ना कि चिल्ड्रन आर आस्क मेनी क्वेश्चन, जो बच्चे लोग होते हैं वो क्या क्या पूछते हैं कि आखिर जो स्काई ब्लू ही क्यों दिखता है, तारा क्यों चमकता है, ठीक है। वाई डू बर्ड फ्लाई, बर्ड क्यों ही फ्लाई करता है, ठीक है। वाई डज आइस मेल्ट, क्यों आइस मेल्ट हो जाता है। वाई डू प्लांट नीड सनलाइट, प्लांट को सनलाइट की ज़रूरत क्यों होता है। ये सब कौन बताएगा? साइंस ही बताएगा ना। तो उसी के बारे में बता रहा है, ठीक है। Every scientific discovery begins with such questions. Scientists are also curious people. They carefully observe things around them and try to find answer using the scientific, मतलब जो भी अभी हम लोग के चारों तरफ जो भी घटना घट रहा है उसके साइंटिफिक रीजन समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ये सब आप समझ सकते हैं, ठीक है। आगे क्या है कि वाट डज एक्सप्लोरिंग मीन। एक्सप्लोरिंग करने का क्या मतलब? एक्सप्लोरर का मतलब एक्सप्लोर करना, ठीक है। लुकिंग केयरफुली एट थिंग्स, ऑब्जर्विंग नेचर, ठीक है। आस्किंग क्वेश्चन एंड इन्वेस्टिगेशन प्रॉब्लम, परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट एंड फाइंडिंग एविडेंस advance any idea. Science begin when we start exploring the world around us, ठीक है। तो ये सब आगे हम लोग देखते हैं कि थ्री पॉइंट में क्या करें। क्यूरियोसिटी द फर्स्ट स्टेट ऑफ साइंस, मतलब जो भी हम लोग को जिज्ञासा बनता है कि आखिर पेड़ जो पत्ता होता है वो ग्रीन ही क्यों होता है, ठीक है। हर चीज़ आपको नीचे ही क्यों गिरता है, ठीक है। तो ये सब क्या है? क्यूरियोसिटी है। ऐसा क्यों होता है? तो ये सब क्या है? क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी के बारे में ही हम लोग को, मतलब क्यूरियोसिटी द फर्स्ट स्टेप ऑफ साइंस। साइंस का पहला स्टेप क्या है? क्यूरियोसिटी, पूछना, जिज्ञासा कि अच्छा ऐसा क्यों होता है, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, सब चीज़ नीचे ही क्यों आता है, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग उड़ते क्यों नहीं हैं, हर चीज़ नीचे ही क्यों आ जाता है, कोई भी चीज़ अगर आसमान में फेंकते हैं तो नीचे क्यों आ जाता है, तो ये सब के बारे में बताते हैं। तो ग्रेविटेशन की वजह से नीचे सब चीज़ आ जाता है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं क्यूरियोसिटी मीन्स द डिजायर टू नो द लॉट एंड समथिंग न्यू। मतलब क्यूरियोसिटी का मतलब होता है कुछ जानने की इच्छा की आखिर क्या है। विदाउट क्यूरियोसिटी नो डिस्कवरी इज पॉसिबल। बिना क्यूरियोसिटी से क्या है? डिस्कवरी पॉसिबल ही नहीं, कोई आविष्कार ही नहीं कर सकते जब तक आप सोचिएगा नहीं कुछ कि ऐसा क्यों हुआ, तो उसके बारे में क्या आप कोई चीज़ डिस्कवर नहीं कर सकते। जैसे आइजैक न्यूटन, जो भी न्यूटन साइंटिस्ट थे ना, न्यूटन क्यूरियस व्हेन वी सॉ एन एप्पल फॉल फ्रॉम अ ट्री, हिज क्यूरियोसिटी लेड अ डिस्कवर ऑफ ग्रेविटी। जो न्यूटन, ठीक है, न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और सेब गिर गया उनके सर पे, तो वो सोचने लगे कि आखिर सेब गिरा तो आखिर सब चीज़ गिरता ही क्यों है, इसे गिरा तो क्यों गिरा, ठीक है। तो इसके बारे में उन्होंने क्या कर दिया, ग्रेविटी का आविष्कार कर दिया, ठीक है। तो इससे हम लोग को पता चला,
ठीक है, तो क्यूरियसिटी बहुत ज़रूरी है। सीवी रमन बिकम अ क्यूरियस अबाउट द ब्लू कलर ऑफ अ सी लैंडिंग द रमन इफेक्ट। सीवी रमन अपने देश के क्या साइंटिस्ट थे, ठीक है। क्यूरियसिटी मोटिवेट साइंटिस्ट टू डिस्कवर न्यू नॉलेज। क्यूरियसिटी क्या है, मोटिवेट करता है साइंटिस्ट को नया डिस्कवर और नया नॉलेज, ठीक है। तो ये है, देख सकते हैं ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब किसी चीज़ को बहुत ध्यान से नोटिस करना, ये सब क्या होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन मीन्स केयरफुली वाचिंग और नोटिस थिंग्स यूजिंग आवर सेंस और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। वी ऑब्जर्व यूजिंग आवर फाइव सेंस, ठीक है। जो अब देखिए इससे याद क्या रख सकते हैं कि सेंस ऑर्गन कितना होता है, पाँच होता है, ठीक है। आई होता है, ईयर होता है, आई होता है, ईयर होता है, नोज होता है, स्किन होता है, टंग होता है। ये क्या है, हमारे फाइव सेंस ऑर्गन होता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, साइंस से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। साइंटिस्ट ऑलवेज ऑल्सो यूज स्पेशल इंस्ट्रूमेंट सच एज माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, थर्मो। माइक्रोस्कोप से मतलब कोई भी छोटा छोटा चीज़ को जूम करके बताता है। जैसे हम लोगों को अपने हाथ में देखना, तो अपने हाथ में कीटाणु तो आपको ऐसे नहीं दिख रहा होगा, आपको लग रहा हो कि आपका हाथ अच्छा, अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाए ना तो आपके हाथ में बहुत सारा कीटाणु होगा। टेलीस्कोप मतलब तो बहुत दूर की चीज़ों को पास में देख सकते हैं, ठीक है। थर्मोमीटर, थर्मोमीटर नापता है टेम्परेचर वगैरह, ठीक है। मेजरिंग सिलेंडर, ठीक है। तो ये गुड ऑब्जर्वेशन हेल्प्स कलेक्ट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। आखिरी क्वेश्चन अब क्या है, 5 नंबर में, ये एनसीईआरटी का टॉपिक वाइज है, ठीक है, टाइप एकदम डिटेल, ठीक है। आफ्टर ऑब्जर्विंग वी आस्क क्वेश्चन वाई डू शैडो चेंज ड्यूरिंग द डे। अब शैडो क्या है, कभी चेंज होते रहेगा, ठीक है। कभी आपका शैडो बड़ा बनेगा, कभी छोटा बनेगा, तो ये सब क्यों होता है। वाई डज आयरन रस्ट, अब आयरन में जंग क्यों लग जाता है, वो क्वेश्चन है, ठीक है। वाई डू लीव अ पेयर ग्रीन, ठीक है। वाई डज शुगर डिजॉल्व इन वाटर, आखिर वाटर जो भी हम लोग पानी में, एक गिलास लीजिएगा और पानी में चीनी डाल दीजिएगा और उसमें देखिएगा कि मिक्स हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो आखिर क्यों हो जाता है मिक्स, तो इसके बारे में जानकारी आपको मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन हेल्प्स टू बिगिन साइंटिफिक इन्विटेशंस, ठीक है। मेकिंग प्रिडिक्शंस, hypothesis. A predictions or a hypothesis is a possible answer to basis on observation. If a plant gets more sunlight, it may grow better. अगर प्लांट को अच्छा सनलाइट मिलता है तो अच्छा से ग्रो होता है। दिस आइडिया इज टेस्टेड थ्रू द एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन स्टेप, पहले क्या है, ऑब्जर्व करता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। मेक अ प्रिडिक्शन एंड हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट करता है, फिर कलेक्ट एविडेंस को ड्रॉ करता है, ड्रॉ कंक्लूजन करता है, ठीक है। एंड शेयर रिजल्ट करता है, ठीक है। तो ये क्या है कि ये आपको क्लास 7 का एनसीईआरटी का क्या है, आपको समरी या शॉर्ट नोट है, ठीक है। शॉर्ट नोट भी कर सकते हैं, इसमें आपको छोटा छोटा शॉर्ट नोट है, ठीक है। तो इसको आप चाहिएगा तो आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। हम आपको जूम करते हैं, आप बहुत आराम से, इसमें आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है। तो ये आपको क्लास 7 का साइंस का चैप्टर 1 है, ठीक है। ये देखिए, यहाँ से, ठीक है। अगर लिखना हो तो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए, ठीक है। एक बार और दिखा देते हैं आप लोग को, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका चैप्टर 1 का क्लास 7 का साइंस का।